लगे और झूमने लगे तो नबी की बात सुन करके सिकरोड़ी का दीवाना भी अगर मचलने लगे तो क्या ताज्जुब। संस्कृत की हदीस आपने सुन ली, मफहूम हदीस, इंग्लिश में मफहूम हदीस आपने सुन लिया, अब आओ ओरिजिनल हदीस सुन लीजिए। ओरिजिनल हदीस सुन लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा हैं और मेरे भाइयों, मुझे ईमान से बताना, 1400 साल के बाद में एहसानुल हक, जिसका आपसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, हाँ एक रिश्ता है जो ईमान का रिश्ता है। आप मेरे बाप का नाम नहीं जानते, मेरे महल्ले का नाम नहीं जानते, मेरे गांव का नाम नहीं जानते। आपने सुना था एक दीवाना है जो कई जुबानों में नबी की नात सुनाता है, तो आप आज 1400 साल के बाद में उस नबी की बात सुनकर के इतना मचल रहे हैं। यूसुफ संबली अपने अंदाज में सुना दें, मजमा पे रिक्कत तारी हो जाए, दूसरे उलमा सुना दें, हदीस पढ़ दें तो मजमा पे एक बेखुदी का आलम तारी हो जाता है। ईमानदारी से पूछता हूं और ईमानदारी के साथ में फैसला करके बताना, 1400 साल के बाद में एक मौलाना की जुबान उस नबी की बोली बोले तो इतना मजा आता है। जरा सोचो कि 1400 साल पहले अपनी बोली जब वो खुद बोलता होगा तो कितना मजा आता। अब आओ वही बोली सुनो जो 1400 साल पहले सुनाने वाला नबी है और सुनने वाला अली है। सहाबा का झुरमुट है, गोया परवानों का हुजूम है। बीच में शम्मे फरोजा मुस्कुरा रही है, मुस्तफा के गुल लबहाए मुकद्दसा पर तबस्सुम रक्स कर गया, मुस्कुराए और यूं गोया हुए। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए। ओरिजिनल हदीस सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं अवाला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। अब खामोश रहोगे क्या? जरा मचल गए और ऊंची। अब आओ मैं सीधे कनेक्शन आगे की बात से जोड़ दूं। मेरे भाइयों, आप इतनी देर से यहां बैठे थे, मैं कयाम गाह में था, एक आदमी पहुंचा, बोले चलिए बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन बुला रहे हैं? बोले जलसे वाले बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? बोले वो कब आएंगे। क्या बोले? वो कब आएंगे? दूसरा आदमी पहुंचा, अरे बोले यार चतुर्वेदी साहब को बुलाओ ना। इतने लोगों के बुलावे पहुंचे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोगों ने बुलाया था, जो मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या उनका कर्जा आ रहा मेरे ऊपर? बोलो, क्या उनके पैसे आ रहे हैं? कोई लेन देन है? कोई मामलात हैं? कोई बिजनेस डील है? कोई तिजारती मामला है? कुछ नहीं। एक ही गरज है मुझसे, तो एक ही गरज। आएगा एक दीवाना जो बरेली से हमने सुना चल के आया है, बैठेगा मिंबर रसूल पे, कुछ नबी की बातें 2-3 जुबानों में सुना देगा। यही एक मतलब है, यही एक मकसद है। मैंने कहा जनाब एक मकसद, खाने का नहीं, वो भी पीने का नहीं, पहनने का नहीं, पैसे का नहीं, बिजनेस का नहीं, लेन देन का नहीं, जमीन का नहीं, बैंक बैलेंस का नहीं। एक मकसद है, सिर्फ बातों का मकसद है, सिर्फ बातें सुनना चाहते हो। एक मकसद है एहसानुल हक से, तो पूरा सिकरोड़ी और अतराफो जवानिब से आने वाले लोग बैठ के उसका इंतजार कर रहे हैं। तो जरा सोचो 1400 साल पहले जिस नबी से एक मकसद नहीं बल्कि खाने का मकसद उसकी जिंदगी से जुड़ा है, पीने का मकसद उसकी जिंदगी से जुड़ा है, बंदगी कैसे की जाए ये उससे सीखना है, जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये उससे सीखना है, मईशत कैसे चलेगी ये उससे सीखना है, मुआशरती निजाम कैसे चलेगा ये उससे सीखना है, अजी सदाकत कैसे चलेगी ये उससे सीखना है, अदालत कैसे होगी ये उससे सीखना है, शुजाअत कैसे होगी ये उससे सीखना है, अदालत कैसे होगी ये उससे सीखना है। एहसानुल हक से एक मकसद है तो इतना इंतजार है, और जिससे पूरी दुनिया के मकसद जुड़े हुए हो उस नबी का इंतजार कितना बड़ा किया गया होगा। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब पूरी से भी तशरीफ ला चुके हैं।
बहुत अच्छे लबो लहजे में आपको जो है नाते पाके मुस्तफा सुननी है। बस मैं ये अर्ज कर दूं कि जिससे पूरी जिंदगी अपना अपना मकसद लेकर के इंतजार कर रही हो, और इस इंतजार की हद ये कि 1000 साल से किसी पहाड़ की गुफा में सांप इंतजार कर रहा है। तवज्जो करना, सीरिया के जंगल में 100 साल से बूढ़ा राहिब इंतजार कर रहा है। मगर आप कहोगे जनाब सीरिया की बात कर रहे हो, अरबिस्तान की बात कर रहे हो, कुछ हिंदुस्तान की भी बात कर दो। तो मैं कहूंगा आओ हिंदुस्तान की सरयू नदी के तट पर बैठ करके रामचरित की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास भी इस नबी की आमद के इंतजार का जिक्र करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने सरयू नदी के तट पे इनके इंतजार करने का जमाने का जो आईना जो नक्शा खींचा है वो कुछ यूं खींचा है। किताब का नाम है संग्राम पुराण, पदानुवाद करने वाले का नाम गोस्वामी तुलसीदास। कहते हैं यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच सोई, देश अरब भरक लता सोहाए, सविथल भूमिगत सुनो घघराए। और जब पूरी दुनिया में एक हलचल थी, आने वाला आ रहा है, कोई पोथियां खोलने बैठा है, कोई पैथियों को नाप रहा है, आने वाला आ रहा है, तमाम अपने उलूम फुनून के अंदाजे के मुताबिक कयास आराइयां कर रहे हैं, वो आने वाला आ रहा है। इसी आने वाले की शान को हिंदुस्तान का एक हिंदी कवि कबीरदास इस तरह कहता है, बोले प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न को, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत हो। दुनिया में आने वाले तो बहुत आए, लेकिन जैसा आमना का लाल आया वैसा कोई ना आया। चिताएं जल रही थी, आने वाला आ गया, बुझ गई जलती हुई जिंदा विधवाओं को नई जिंदगी मिल गई। आने वाला आया, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, मिट्टियां हट गई, धड़कते दिलों को धड़कते दिलों से मिला दिया गया, बच्चों को बावकार जिंदगियां अता कर दी। आने वाला आया, और जब आने वाला आया तो दुनिया अपने अपने अंदाज में कयास आराइयां कर रही है। ऋग्वेद में लिखा है, आज भी इस आने वाले का जिक्र लिखा अहमिद पितुष परिमेधाम मृतस्य जग्रभयम सूर्य शौजनी सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो ममा। ये ऋग्वेद की बोली है। ऋग्वेद 4 वेद हैं हमारे हमवतन हिंदू भाइयों के यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 6 मंत्र 10 में लिखा है, अहमद पितुष परिमेधाम मृतस्य जग्रभयम सूर्य शौजनी। बोले अहमद ने अपने रब से ज्ञान भरी जीवन व्यवस्था को प्राप्त किया, अहम सूर्य शौजनी, और मैं सूरज के समान रोशन हो रहा हूं। किसके समान? अच्छा मुझे ये बताओ, जब सुबह को सूरज निकलता है, सिकरोड़ी का नौजवान उठ करके उसने हाथ मुंह धोया, ठंड का जमाना है, झांक के देखा सूरज निकल रहा है। अब वो ये कह दे कि भाई हमारे यहाँ सिकरोड़ी में सूरज निकला है, बिनावर वाले से फोन करके, तो बिनावर वाला कहेगा कि यार तुम्हारे यहाँ क्या निकला है, हमारे यहाँ भी तो निकला है। बोलो बात सही है कि नहीं? अब बिनावर वाला बधाइयों वाले को फोन करे, अरे भाई आज तो हमारे यहाँ सूरज निकला है, तो वो क्या कहेगा, भैया ऐसा सुबह सुबह उठ के कहीं पगला तो नहीं गया, दिमाग का चेकअप करा ले। पागल खाना करीबी है बरेली में, यूपी में 2 ही पागल खाने, एक बरेली में दूसरा आगरा में। बोले कैसी बेवकूफी की बात कर रहा है, सूरज कोई अकेले बिनावर में थोड़ी निकला है, सूरज तो बदायूं में भी निकला है। बोलो बात सही है कि नहीं है? बदायूं वाला बरेली वाले को फोन करे, अरे भाई आज हमारे यहाँ सूरज निकला है,
तो कहेगा यार कैसी बेवकूफी की बात कर रहा है, सूरज तो हमारे यहाँ भी निकला है, लेकिन इंडिया, पूरी इंडिया में जहां देखो सूरज निकला है, इंडिया वाले पाकिस्तान वालों से कहें कि भाई हमारे यहाँ सूरज निकला है, वो कहें यार तुम्हारे यहाँ क्या निकला है, सूरज तो हमारे यहाँ भी निकला है। नेपाल वालों से कहें तो नेपाल वाले कहेंगे यार हमारे यहाँ भी निकला है। अब ये नौजवान चक्कर में पड़ जाएगा, अरे मैं तो समझ रहा था मेरी लिहाफ में से सूरज चमक रहा है, ये तो हर मुल्क में, यार पड़ोसी मुल्कों में भी दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है। तो उसे एक बुजुर्ग समझाएगा सिकरोड़ी का, बेटा ये सूरज है, सूरज, ये तेरे घर का चिराग नहीं है, ये मोमबत्ती और लालटेन नहीं है, ये जनरेटर की जलसे की डेकोरेशन नहीं है, ये सूरज है, इसे कोई रोक नहीं सकता चमकने से। चमकेगा एक जगह मगर रोशन पूरी दुनिया को करेगा। यही तो मिसाल दी गई है ऋग्वेद में, ये अंतिम अवतार है जिसको अहमद कहते हैं, ये निकलेगा तो मदीने में मगर रोशनी पूरी दुनिया में भर देगा। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब हमें कह लेने दो, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, कबीरा पढ़े सो पंडित हो। मदीने वाले ने दुनिया में आकर के अखलाक की तकमील की है। मुस्तफ़ा खुद ही तो फरमाते हैं मैं अखलाक की तकमील करने के लिए आया हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं अखलाक की तकमील करने आया हूँ। मगर हैरत की बात तो ये है कि आज के ज़माने में जिसको मुस्तफ़ा ने जिनके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, अब इनके हालात देखो। हमने तो ये देखा है बाज़ जगह गए मदीना शरीफ हज करके आ रहे हैं तो जितनी बेईमानी पहले कर रहे थे उससे ज्यादा बेईमानी आने के बाद कर रहे हैं। बोलो बात सही है, हैं? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ हैं ऐसे, कुछ ऐसे जरूर हैं। और बात मेरी कड़वी जरूर है, लेकिन नसीहत के खाली बुवदस गरज चू दारुए तलखस्त दफे मरज। जो नसीहत कड़वी होती है ना, वो कड़वी दवा की तरह मर्ज को भगाने का असर रखती है। इसलिए ये कड़वा घूंट समझ के पी जाइयो, लेकिन इसे पी जरूर जाना मेरे भाइयों। एक जगह मैं जलसे में गया, हाजी साहब का जलसा था। मैंने कहा भैया हाजी जा रहे हैं, वहां से आते हैं ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से हाजी पैदा हुए हों। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले हजरत बात तो सही है, लेकिन अब कई तो कई, अब की बार मत कह दियो। मैंने कहा यार ये कुछ जला हुआ लग रहा है। मैंने थोड़ा सा उसकी पीठ थपथपाई और प्यार से पूछा, मैंने कहा भाई बात क्या है? बोले साहब बात ये है, हमारे गांव से एक हाजी जी हज करने गए। बोले मेरा खेत और उनका खेत एक ही मेंढ पे है। बोले जब वो हज करने गए तो हज करने जाने से पहले जब भी वो हल लेके खेत पे जाते थे तो एक मुट्ठी जरूर मेंढ काटते थे मेरी। बोले लेकिन जब से वो हज करके आए हैं तो अब जब ट्रैक्टर लेके खेत पे जाते हैं तो एक हाथ में, एक मुट्ठी में उनका काम ही नहीं चलता, अब तो एक हाथ मेंढ काटते हैं कम से कम। समझे बात? समझ में आ रही है नहीं? तो मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ऐसे हाजी हैं जरूर जहां देखो लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और दलाली करते फिर रहे हैं नखासों में। क्योंकि कोई कहे तो कहे कैसे हाजी जी हो गए। जहां देखो बस्तियों में इमाम के पीछे पड़े हैं हाजी जी, जहां देखो प्रधानियों में पंगा पेले पड़े हैं हाजी जी, जहां देखो सूद ले रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने बाज हाजियों के बारे में भी ऐसा सुना है कि वो सूद लेते थे जब हज करने नहीं गए थे तब भी, और आदत उन्होंने अब भी नहीं छोड़ी है, अब भी सूद ले रहे हैं। अब कहे तो कहे कौन? क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट है, वहां से सर्टिफिकेट ले आए हैं, कोई कह नहीं सकता क्योंकि अब तो हाजी जी हो गए। बोलो बात सही है कि नहीं है? इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इमाम का पांव कहीं हट तो नहीं रहा इधर उधर। एक आदमी मुझसे बोला, बोले मौलाना साहब हमारे गांव में जो इमाम साहब हैं उनको
नमाज का खूंटा हट जाता है, नमाज होगी नहीं होगी? मैंने कहा यार पहले तो तुम ही बताओ, नमाज का कोई भैंसूस है माज़अल्लाह जो खूंटा होगा उसका? मैंने कहा तुम्हारे घर कोई भैंसे पालते हो क्या? बोले हाँ भैंस पालता हूँ। अरे मैंने कहा ये भैंस पालते पालते इसके दिमाग में खूंटा गड़ गया, समझे? मैंने कहा भाई खूंटा कौन सा होता है, मुझे तो पता है नहीं यार, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, तुम बताओ कौन सा होता है खूंटा? बोले सीधा पैर जो होता है वो नमाज का खूंटा होता है, और सीधे पैर का जो अंगूठा है ना, बोले वो नमाज का होता है खूंटा। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले अगर वो हट गया तो नमाज नहीं होगी। मैंने कहा जनाब मैंने तो खूंटा आज तक नहीं सुना था, मगर तू कह रहा है तो ये खूंटा ऊंटा कुछ नहीं है, ये तेरी अकल पे खूंटा गड़ा हुआ है। नमाज में कोई खूंटा मूटा नहीं होता है। अरे नमाज तो अल्लाह की इबादत है। तू नमाज पढ़ने जाता है या इमाम का पाँव देखने जाता है या खुराफात करने जाता है? अरे खुराफात ना कर, दिल से रब की इबादत कर, तो ना तुझे खूंटा नजर आएगा, रब की रहमतों के जलवे दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद हाजी उस्मान हारूनी साहब कुल्ला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जनाब मोहम्मद हाजी उस्मान नज़र साहब हारूनी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह शायर इस्लाम अल्लामा अलहाज उस्मान हारूनी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप बिल्कुल तराशी हुई आवाज में नात सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप बस चंद मिनट मैंने जो बात कही इसके ताल्लुक से एक बात कह दूं कि ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी है, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी है, सर तो सजदे में है और दिल में दगाबाजी है। इसी ज़िमन में एक बहुत अच्छी बात कही कबीर दास ने भी, कहो तो वो भी सुना दें, बोलो सुना दें। इसी ताल्लुक से कही, बोले साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहरी चार, बाहर भेस बनाया, भीतर भरी भंगार कबीरा, भीतर भरी भंगार। समझे? तो सिर्फ बाहर का मत संभालो, अंदर का भी संभालो। अब आओ मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए बस बहुत तेजी से अपनी गुफ्तगू समेट दूं। ला इलाहा हरने पापन नेला लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ पर भोती तो जपे नाम है मोहम्मद। मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर पे लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा है? मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर पे लिखा है। अब इसका तर्जुमा सुन लो, अनुवाद। ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहो तो पाप मिट जाएगा, तो क्या होगा? पाप मिट जाएगा। इल्ला लंबा परम पदम इल्लल्लाह कह दोगे तो परम पद भी मिल जाएगी। जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नाम है मोहम्मद। अगर बैकुंठ वासी होना चाहता है, बैकुंठ में जाना चाहता है, हीवेन में एडमिट होना चाहता है, पैराडाइज में जाना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना होगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना होगा। जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नाम है मोहम्मद। एक आस्था और है हमारे हमवतन हिंदू भाइयों की, वो कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप मिटते हैं, मगर नर्मदा के दर्शन मात्र ही से पाप नष्ट हो जाते हैं। समझे? नर्मदा एक अकेली नदी ऐसी है हिंदुस्तान की जो पश्चिम को बहती है। एक ही नदी है हिंदुस्तान में जो पश्चिम को बहती है। बात उधर ले नहीं जाऊंगा लंबी हो जाने के डर से। इस